सुप्रभात विद्यार्थियों। स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। हम मुक्तक काव्य नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे और हमने अभी तक 4 श्लोक पढ़ लिए हैं। आज हम 5वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। प्रसह्य मणिमुद्धरन् मकर वक्त्रः दृष्टान्तरात् समुद्रम् अपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलं भुजङ्गम् अपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारे न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तम् आराध्येत। मूर्ख पद्धति का श्लोक है और इसमें कहा जा रहा है कि मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। सभी असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं, किंतु मूर्ख व्यक्ति को कभी भी समझाया नहीं जा सकता। अब आप इसका अर्थ देखिए। प्रसह्य यानी जबरदस्ती, बलपूर्वक। मणिम उद्धरेन मकर वक्त्र दंष्ट्रा अंतरात। मणि जो कि मकर वक्त्र मगरमच्छ के मुंह के दंष्ट्रा दाढ़ के अंतरात यानी बीच में मणि रखी हुई है, उसको प्रसह्य बलपूर्वक उद्धरेत निकाला जा सकता है। मगरमच्छ और मगरमच्छ के भी मुख के दाढ़ जो कि सबसे पीछे वाले हिस्से में होती है, वहाँ दाढ़ के बीच में जो मणि रखी हुई है उसे भी बलपूर्वक निकाला जा सकता है। मगरमच्छ के एक तो मुंह में जाना और उसमें भी जहाँ दाढ़ है उसके बीच में, यानी आधा तो इंसान अंदर ही चला जाएगा मगरमच्छ के मुंह में, और तो वहाँ से भी बलपूर्वक मणि को निकाला जा सकता है। बहुत असंभव कार्य है, वह भी संभव हो सकता है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। समुद्रम अपि संतरेत प्रचल दूर्मिमालाकुलम। समुद्र को भी संतरेत पार कर सकते हैं। कैसा समुद्र है? प्रचल दूर्मिमालाकुलम, उठती हुई चंचल तरंगों से व्याप्त समुद्र को भी संतरेत पार कर लें। भुजंगम अपि कोपितम शीर्षि पुष्पवत् धारयेत। कोपितम क्रुद्ध हुए भुजंग को भी, सर्प को भी पुष्पवत माला के समान फूल की तरह शिरसी सिर पर धारण कर लें। न तु प्रतिनिविष्ट, किंतु प्रतिनिविष्ट दुराग्रह से ग्रसित मूर्ख जन चित्तम न आराध्येत। मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य मगरमच्छ के मुख के दाढ़ों के बीच से बलपूर्वक रत्न को, मणि को निकाल सकता है। उठती हुई तरंगों से व्याप्त समुद्र को भी पार कर सकता है। क्रुद्ध सर्प को भी पुष्प की तरह सिर पर धारण कर सकता है, किंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रस्तुत पद्य में दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को कदापि अनुकूल नहीं किया जा सकता, इसका वर्णन है। इसमें उपमा अलंकार है और पृथ्वी नामक छंद है। पृथ्वी नामक छंद का लक्षण है जसौ जसयला वसु गृह्यति पृथ्वी गुरु। यहाँ पे हठी मूर्ख की उपमा मकर, वक्त्र, क्षुब्ध समुद्र, क्रोधित सर्प के साथ दी गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। प्रसह्य शब्द है, इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी इस तरह से होगी। प्र उपसर्ग, सह धातु, लय प्रत्यय,
संतरेत सम उपसर्ग त्रिधातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में समतरेत बनता है। कोपितम कुप धातु है, निच है, त प्रत्यय कोपितम। आराध्येत आ उपसर्ग राध धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। प्रतिनिविष्ट पद है, यह पद बना प्रति उपसर्ग नि उपसर्ग विष धातु और त प्रत्यय। अब दूसरा श्लोक देखिए। ये भी मूर्ख पद्धति का ही श्लोक है। लभेत सिक्तासु तैलम यत्नतः पीड्यन् पिबेत च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचित् अपि पर्यटन शस्यविषाणाम् आसाद्येत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम् आराध्येत। यत्नतः पीड्यन् प्रयत्नपूर्वक पीसने पर, सिक्तासु अपि यानी रेत में से भी, तैलम लभेत तेल प्राप्त किया जा सकता है। प्रयत्न से दबाने पर भी सिक्तासु रेत राशि से भी तेल को लभेत प्राप्त कर ले। च और पिपासार्दितः च प्यास से पीड़ित हुआ, मृग तृष्णिकासु मृग मरीचिकाओं में, सलिलम पिबेत पानी पी लेवे। पर्यटन कदाचित घूमता हुआ कभी, शस्य विषाणम खरगोश के सिंग को भी, आसाद्येत प्राप्त कर ले। तू किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम न आराध्येत, दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को न आराध्येत प्रसन्न नहीं कर सकता। मनुष्य परिश्रम करके बालू से भी तेल निकाल सकता है। प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा या मरुस्थल में भी पानी पी सकता है और निरंतर घूमता हुआ खरगोश के सिंग को भी प्राप्त कर सकता है, परंतु वह दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रस्तुत श्लोक में पृथ्वी नामक छंद है और निदर्शन अलंकार है। निदर्शन अलंकार का लक्षण होता है अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः निदर्शना भवेत् सेयं ममठेन यथोदिता। जहाँ पे जो वस्तु से संबंध नहीं हो सकता और फिर भी उपमा की परिकल्पना की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार है। यहाँ सभी वाक्य उपमा में परिकल्पित किए गए हैं और परिकल्पित करते हुए अर्थ की प्रतीति करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर निदर्शन अलंकार है। वेदर भी रेती है, प्रसाद गुण है। व्याकरण की टिप्पणी में पीड्यन शब्द देखिए। पीड़ धातु क्षत्रिय प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन में पीड्यन पद बनेगा। पिपासार्दितः, पिपासा धन आर्दितः दीर्घ संधि है। पिपासा शब्द पा धातु सन, फिर उससे टाप हुआ, तब पिपासा शब्द बना। आसादेयेत आ उपसर्ग सद धातु निच प्रत्यय विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में आसाद्येत पद बनता है। पर्यटन शब्द है परि उपसर्ग अट धातु क्षत्रिय प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन से पर्यटन पद बनता है। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप पुस्तक लेके आ जाएं। पुस्तक लेके और जब आप उसे खोल के पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आनंद आएगा। पुस्तक
नीति शतकम पुस्तक होना अनिवार्य है, इसलिए आप यह पुस्तक लेके आ जाए और फिर इसका अध्ययन करें। इस कोरोना काल में सबके स्वास्थ्य अच्छे होने की मंगल कामना करते हुए यह मंगल पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।